सर्कस में बेच देंगे, जहां हम लोग इस शेर को बेचने वाले थे। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। बच्चों को अभी सबक सिखाना पड़ेगा। दोस्तों, तुम सब इन तीरों को रोको। मैं जग्गू और शेर को आजाद करता हूँ। आओ दोस्त। जग्गू को क्या हो गया धूनी बाबा? जग्गू ठीक तो हो जाएगा ना? उसकी सांसें बंद हो गई हैं, धड़कनें भी नहीं सुनाई दे रही। माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारे दोस्त को बचा नहीं पाया। अभी कुछ ही देर पहले हमारे साथ हंसता खेलता जग्गू अचानक से हमसे अलग कैसे हो सकता है धूनी बाबा? हर प्राणी का जीवन समय उसके जीवन रेखा के हिसाब से होता है भी, और जग्गू की जीवन रेखा शायद असंभव। जग्गू की जीवन रेखा तो बहुत लंबी है। क्या? लेकिन उसके लिए तो तुम सबको कई चुनौतियों का सामना करना होगा, कई बलिदान देने होंगे। जग्गू के लिए हम किसी भी चुनौती का सामना करेंगे धूनी बाबा। यमलोक में जाने के लिए तैयार हो जाओ बच्चों। यमलोक? हाँ, यमलोक। धूनी बाबा ने कहा था भीम, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं। पहले उस बंदर को लेकर आओ। न्याय में देरी करना अन्याय है। चित्रगुप्त, बताओ इसे कौन सी सजा देनी चाहिए? प्रभु, मैं सोच रहा था। कालिया, अगर हमें जग्गू को यहाँ से निकालना है तो कुछ देर के लिए हमें इस सभा को रोकना होगा। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बस थोड़ी देर के लिए यमराज से बात करते रहो, तब तक हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप उसके साथ क्या करेंगे? वही जो सबके साथ होता है, उसके कर्मों का हिसाब किया जाएगा और उसके हिसाब से उसे स्वर्ग या नरकलोक में भेजा जाएगा। परंतु ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? अब आप उसे छोड़ दीजिए, उसका वक्त अभी आया नहीं है। खामोश! पकड़ो इन बच्चों को।
अपने घमंड में तुम ये भूल गए कि तुम्हारा पाला यमराज से पड़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दोस्तों को मुसीबत से बचाने के लिए भीम हमेशा मौजूद रहेगा। चुटकी। चित्रगुप्त, न्याय में देरी करना अन्याय है। इस बच्चे के पाप बताओ। प्रभु, ये तो चौंकाने वाली बात है। इस बच्चे ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी पाप नहीं किया। असंभव! एक भी पाप किए बिना कोई धरती लोक पर कैसे रह सकता है? दिखाओ मुझे। लेकिन अगर उसने कभी कुछ किया भी हो तो उसे मेरे खाते में डाल देना। रुकिए प्रभु, भीम गलत नहीं बोल रहा। जग्गू का समय पूरा नहीं होने पर भी हमने उसके प्राण हर लिए, क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से वो नाम जग्गा से जग्गू हो गया था। और यम सभा की शान बचाने के लिए मैंने आपको भी उसे यहाँ रखने पर मजबूर कर दिया। जग्गू का यहाँ आना मेरी गलती है, आप मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। शायद तुम सही कह रहे हो चित्रगुप्त। मैंने भी गुस्से में आकर जग्गू को सजा देनी चाहिए, जो कि गलत था। लेकिन हम अपनी गलती सुधार सकते हैं प्रभु। उठो भीम, जग्गू को सजा देकर हम बहुत बड़ा अधर्म करने जा रहे थे, लेकिन तुम्हारी वजह से हम उस अधर्म से बच गए। तुम्हें सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए। तो क्या हम जग्गू को अपने साथ ले जा सकते हैं प्रभु? बिल्कुल। जब उसका समय पूरा ही नहीं हुआ तो फिर नियमों के अनुसार उसे यहाँ रखा नहीं जा सकता। यकीन नहीं होता, एक ही झटके में बाली के लोगों का सब कुछ छीन लिया गया। क्या हम बाली जैसा और एक नगर का निर्माण नहीं कर सकते? शायद कर पाए, लेकिन उसके लिए बहुत वक्त लग जाएगा, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करेंगे? लेकिन हिम्मत हार कर बैठ जाने से भी कुछ नहीं होने वाला। उदास मत हो दोस्तों। अगोया को देखो, अभी भी कैसे जोश में दिख रहे हैं। देखो, हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे और इस लड़ाई में अगोया भी हमारा साथ देंगे। क्यों अगोया, तुम हमारा साथ दोगे ना? हाँ। भीम, ये बर्फ के चट्टान तो बहुत तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। अब क्या करें? इस भीम ने मुझे बहुत परेशान किया है। आज इसका अंत किए बिना रंगड़ा वापस नहीं जाने वाली। जाओ, फैला दो अपनी शैतानी सेना को और चारों तरफ से घेर लो इन्हें। ये हमें चारों तरफ से घेर कर हम पर हमला करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन हमारे पास तो इतनी सेना है ही नहीं। चारों तरफ से हम मुकाबला कैसे करेंगे? करेंगे, हम मुकाबला जरूर करेंगे। सबको एकजुट होने के लिए बोल दो। हम अपना दायरा छोटा करके इनसे लड़ेंगे। सब यहाँ पर एकजुट हो जाएं। हम यहीं से लड़ाई करेंगे। उनको हमारे नजदीक आने दो।
सेना का सफाया कर दो। जाओ। अरे जाने दो हमें। अरे शैतान हमें हमारे श्राप से मुक्ति दिलाने वाला है और लंगड़ा हमारी मदद कर रही है। क्या हुआ गोया? तुम्हारी रफ्तार कम क्यों हो गई? लगता है ये रास्ते है। नहीं, पृथ्वी चक्र के पास जाते ही मेरी शक्तियाँ कम होने लगी हैं। पृथ्वी चक्र? चुटकी, शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी चक्र से जुड़ी हुई हैं। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो चुटकी। लेकिन कैसे अगोया? अगोया! ये देखो, शायद इसी शक्ति के बारे में अगोया बात कर रहा था चुटकी। दुष्ट रंगड़ा भाग गई। ये रंगड़ा जब हारने लगती है तो चीटिंग पर उतर आती है। शुक्र है तुमने पृथ्वी चक्र वापस हासिल कर लिया। अब बाली को भी हम वापस ला सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले हमें अगोया को बचाना पड़ेगा। वो काफी कमजोर हो चुका है। सब हट जाओ यहाँ से। ये तो रंगड़ा का नरक शस्त्र है। शायद ये भी अपनी जगह वापस जा रहा है। तुम्हारे हाथ। घबराने की कोई बात नहीं जग्गू। अगोया का कहना है कि मेरे पास कोई शक्ति आ गई है जो पृथ्वी चक्र से जुड़ी हुई है। हाँ चुटकी, अगर अगोया का कहना सही है, अगर तुम्हारे पास पृथ्वी चक्र की शक्तियों का एक अंश है, तो शायद तुम हमारे बाली को बचाने में मदद कर सकती हो। हाँ चुटकी, अब तुम पृथ्वी रक्षक हो। अब सिर्फ तुम ही बाली को वापस ला सकती हो। अपनी शक्ति एक बार और दिखाने का वक्त आ गया है पृथ्वी रक्षक। बाली की नगरी लौट आओ। बधाई हो बारूक, तुम्हें अपनी नगरी वापस मिल गई। हमें यकीन है एक दिन पृथ्वी चक्र भी वापस मिल जाएगा। बच्चे, हमने फैसला कर लिया है। हम पूरे एक हफ्ते यहीं पर रहेंगे और बाली के वापस आने का जश्न मनाएंगे। और क्योंकि अब चुटकी पृथ्वी रक्षक बन चुकी है, मेरा परिवार भी सुरक्षित हो गया है। इसीलिए अब मैं भी कुछ दिन तुम सब के साथ यहाँ गुजार सकता हूँ। ये सारी मिठाइयाँ खाएंगे।
ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के 8 बार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न कालिया मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। निंजा प्रिंस नहीं। हाँ, ये तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज, फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो। तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम बंदर होकर बोल कैसे रहे हो? हाँ? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ। ये लो दोस्त, पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी।
खाना खिलाती हूँ। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी, ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पढ़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। इन्होंने ही तो मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी। अब नागफनी की दवा दे दो। ये लो दवा। मेरा पौधा। आए, आए, फिर से काटा। बड़ी अजीब बोतल है, इसके अंदर ये चमक कैसी? मुझे उस बोतल से बाहर निकालने के लिए जिन शुक्रिया। आपने जिन को बचाया। अब जिन हमेशा आप सबकी जिनाभार ही रहेगी। लेकिन अब हो क्या? हम इंसान हैं। मैं इंसानों की दुनिया में हूँ, पर मैं जिनागरी की पहली जिन बच्ची हूँ जो यहाँ आ गई। अरे वो क्या है? ये बैल है। ये बैलगाड़ी चलाने में हमारी मदद करते हैं। गाड़ी, चलो इसे चलाते हैं। हट जाओ जिन, वो बैल तुम पर हमला कर रहा है। जिन तो बिल्कुल हमारी तरह चल रही है। जल्दी चलो दोस्तों, उस इंसान के पास हरे गुब्बारे हैं। मुझे चाहिए। अरे जिन कहाँ गई? जिन। चोर चोर चोर, रुक जाओ लड़की, मेरा तरबूज वापस करो। रुको रुको, रुक जाओ। जिन को किसी शांत जगह पर ले जाते हैं। बस 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 बस। अब हमें कैसे पता चलेगा इसके घर जाने का रास्ता? मुझे घर जाना है। बीबो के लिए रस लाना है। हाँ जिन, हम पहुँचाएंगे तुम्हें घर। पर कैसे? हमें इसके घर का रास्ता नहीं पता है। मेरे घर का रास्ता आम के पेड़ के पीछे से है। गुफा में। भूल गए? लो कर लो बात। यहाँ हमने पूरे गांव में आफत मचा दी। इसे पहले ही सुला देते तो तुरंत पता चल जाता इसका घर कहाँ है। ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल नहीं है जिनजिन। हमने तुम्हारे जैसा प्यारा दोस्त कभी नहीं बनाया, पर यहाँ हर मोड़ पर तुम्हारे लिए खतरा है, इसलिए जिन बच्चों को यहाँ आना मना है ना? जब तुम बड़ी हो जाओगी तो हमें मिलने जरूर आना। मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। ये लड्डू की पोटली रख लो, जब भी हमारी याद आए एक लड्डू खा लेना। आप सबका जिन शुक्रिया, फिर मिलेंगे। तुम हमें बहुत याद आओगी जिन। अभी ढोलकपुर चलो, लोगों की जिंदगी में भय फैला दो, खास करके भीम की, वरना मैं तुम्हारा जादू खत्म कर दूंगी, फिर दिन भर नहाते रहना। नहीं बुरी परी, मैं आपका बुरा बग्गा पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगा। अरे वाह चुटकी, तुम तो आज बहुत ही अलग लग रही हो। उफ, आज सुबह मैंने बड़ा डरावना सपना देखा। मेरी चोटियां जिंदा हो गईं और मुझ पर हमला करने लगी, तो मैंने आज बाल बनाने का तरीका ही बदल दिया। अरे इस छतरी को ऊपर पकड़ो, कहीं मेरे बाल खराब तो नहीं हो गए? माफ करना उस्ताद। कालिया, अपने सर पर ये बालों का पहाड़ लेकर क्यों घूम रहे हो? चुप करो जग्गू, ये आज का स्टाइल है, तुम जैसे पुराने बंदर को समझ नहीं आएगा। और हर कोई अपना डर सच हो जाने की वजह से चिल्ला रहा है। ये किसी की चाल लगती है। भीम, देखो, पीली किरण तुम पर आ गई, वहाँ से। आखिर भीम का डर मुझे दिख क्यों नहीं रहा? कौन हो तुम और गांव वालों को परेशान क्यों कर रहे हो? मैं हूँ बुरा बग्गा, जगाता हूँ सबका डर और बजाता हूँ सबका बाजा। तुम्हारा डर क्यों नहीं निकाल पा रहा मैं? अब तो मुझे तुम्हें खुद ही हराना पड़ेगा। कोशिश कर लो।